अच्छी सुविधा भविष्य निश्चित रूप से आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होगा, इसमें हम कामना करेंगे। हरेला की बात करते हैं, हरेला के रूप में हम लोग इस कार्यक्रम हरेला के बारे में कहा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आंचल। उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध लोक पर्व हरेला, जिसे मानसून की शुरुआत के साथ ही मनाया जाता है। इस पर्व में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाई जाती है और एक त्यौहार की तरह इसे मनाया जाता है। वहीं प्रदेश भर में जगह जगह वृक्षारोपण कार्यक्रम भी हो रहे हैं। आज अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा हरेला के उपलक्ष्य में दून वैली पब्लिक स्कूल जौहड़ी गांव में वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम रखा गया, जहां पे बतौर मुख्य अतिथि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल रहे। इसी बीच वित्त मंत्री ने समाज को यह संदेश भी दिया कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए और उसकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। इसी को लेकर हमारी जन उजाला संवाददाता प्रिया जायसवाल ने उनसे खास बातचीत की है। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। तो सर, आज हरेला के उपलक्ष्य पर आपने वृक्षारोपण किया, तो वृक्षारोपण को लेकर आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे उत्तराखंड का एक संस्कृति भी है और हम लोग इसे त्यौहार के रूप में मनाते हैं, इसे बोलते हैं हरेला। और पूरे उत्तराखंड में अनेकों संस्थाएं आज इस हरेला को अपने अपने स्तर से मनाते भी हैं, मना भी रहे हैं। तो मैं पहले तो अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया, उनका धन्यवाद दे रहा हूँ। और जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड के अंदर हर व्यक्ति, हर संस्था कोशिश करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करे। ये मौका है कि हम लोग अपना हरियाली और पूरे प्रदेश भर में एक पौधारोपण करके एक संदेश देते हैं। क्यों ना जो प्रदूषण हमारे यहाँ बढ़ रहा है और जिस प्रकार से आने वाले समय पे जो एक स्थिति हमें दिखाई देती है, उसके रोकथाम के लिए एक ही तरीका हमें लगता है, वो है वृक्षारोपण यानी पौधारोपण। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैंने आग्रह किया आज इस कार्यक्रम में भी कि जिसका जन्मदिन हो तो मनाएं। किसी अपने घर में इस प्रकार की घटना, जिसे अनहोनी घटना हम लोग बोलते हैं, मृत्यु हो गई, उसकी स्मृति में पौध लगाएं। कहीं शादी ब्याह यानी मांगलिक कार्य होता है तो जो हमारा दामाद है वो अपने ससुराल में लगाए, अपने ससुराल में लगाए, और बिटिया जब अपने ससुराल जाए यानी ब्याह के जाए वो भी लगाए। यानी कि ये एक इमोशनल टच यदि हम देंगे तो पौधारोपण करने के साथ साथ उसकी सुरक्षा भी होगी। हम पौधारोपण तो करते हैं लेकिन उसकी सुरक्षा भी अति आवश्यक है। पौधारोपण करके उसको हम छोड़ दें तो उससे आने वाले समय पर वो पनप पाएगा कि नहीं पाएगा, जो हमारा हेतु वो पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसमें थोड़ा दिक्कत होती है। तो हम लोग उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। तो आज हमारे तमाम लोगों ने यहाँ बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पौधारोपण किया है। हमारी महिलाओं ने, हमारे अग्रवाल सम्मेलन के तमाम पदाधिकारियों ने, हमारे विशिष्टजनों ने, हमारे यहाँ के स्कूली बच्चों ने और उनके स्टाफ ने यहाँ पे पौधारोपण किया। मैं सबका धन्यवाद कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ ये सिलसिला जारी रहेगा। सर, आपका नाम? रोशन लाल अग्रवाल। मेरे पास अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, उसका राष्ट्रीय संगठन मंत्री का मेरे पास दायित्व है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन ये देश का सबसे पुराना और बड़ा संगठन है। लगभग इस समय इसमें 22,500 इकाइयाँ हमारे संपूर्ण देश के अतिरिक्त अन्य 20 देशों में भी हमारी ये शाखाएं चलती हैं। इसके अंतर्गत हम अनेक कार्यक्रम करते हैं जो समाज हित में रहते हैं, राष्ट्र हित में रहते हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है विशेष रूप से इसको भी हमने अग्रवाल समाज ने अपने, चूँकि हम कहते हैं ना कि सांसें हो रही कम, आओ वृक्ष लगाए हम। इस सर, आपका नाम? माता पिता ने योगेश अग्रवाल रखा, योग्यता से कोसों दूर हूँ। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मुझे दिया गया। मैं सबसे पहले तो आपके जन आंदोलन जो जन उजाला आपका न्यूज़ है, इसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, लेकिन आप विशिष्ट प्रकार से यूट्यूब बना करके जिस प्रकार से जन जागरण कर रहे हैं और विशिष्ट श्रेणी में आप कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। दूसरा, हमारे सम्मेलन द्वारा आज ये कार्यक्रम देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश में जहाँ विभिन्न स्थानों पर हो रहा है, लेकिन 4,000 संख्या वाले स्कूल में
जहाँ पर कि कल ही बच्चों का रिजल्ट आया और बड़े अच्छे नंबरों से बच्चे पास हुए हैं, 98% तक बच्चे नंबर लेकर के आ रहे हैं। उन बच्चों के बीच इस कार्यक्रम का करने का उद्देश्य ये है कि उन बच्चों में ये श्रृंखला, ये सोच डेवलप होनी चाहिए कि मुझे अपने बर्थडे पर, अपने माता पिता की वैवाहिक तिथि पर या अन्य कोई अवसर पर, विशेष अवसर पर वृक्ष लगाने चाहिए। न केवल वृक्ष लगाने चाहिए, आज हमारे पूरे माननीय प्रदेश के वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और पुनर्गठन और शहरी विकास मंत्री की उपस्थिति में ये संदेश दिया गया कि हमें सिर्फ वृक्ष नहीं लगाना है, हमें संकल्प लेना है कि उस वृक्ष का संरक्षण किस प्रकार से करें, क्योंकि फल हम सभी खाते हैं, लेकिन किसी न किसी ने वृक्ष लगाए तभी हम खा पा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को कैसे वृक्ष मिलेगा? दूसरे, जब हम जिस दिन इस दुनिया से जाएंगे तो उस दिन भी लगभग 3 कुंटल लकड़ियाँ हमारे साथ जाती हैं। ये बहुत बड़ा ऋण हम साथ लेकर के जाते हैं, लेकिन इस ऋण की पूर्ति के लिए हमारे पास में अभी पर्याप्त अवसर है कि हम वृक्ष लगाएं और इतनी लकड़ियाँ वृक्ष के माध्यम से पैदा करें। ये संदेश आप जन उजाला के माध्यम से जो समस्त समाज में दे रहे हैं और उसकी विशिष्ट श्रेणी के रूप में दे रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आप शुभकामनाएं पाते हैं। स्वप्निल जी जो इस चैनल के प्रमुख हैं, मैं विशेष तौर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर आपका नाम? मैं सचिन गुप्ता हूँ, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन युवा इकाई का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। सर जो ये अन्य प्रदेशों में भी हरेला को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है, हरेला मनाया जा रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हरेला पर्व बेसिकली उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का पर्व है और अब ये पूरे उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। और मुझे कहते हुए ये संकोच नहीं होगा कि जिस प्रकार हमने योग पूरे देश में, पूरे विश्व में देने का काम किया है, इसमें कोई संकोच नहीं कि आने वाले समय में हरेला पर्व जो उत्तराखंड का पर्व था, अब केवल हमारे देश के भी कई राज्यों में मनाया जा रहा है। ये आने वाले समय का जो है विश्वव्यापी एक बहुत बड़ा अभियान बनेगा और हरेला पर्व पूरे विश्व में मनाया जाएगा और इस धरती को पुनः हरा भरा करने में हमारे उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा योगदान हरेला के रूप में होगा। इसलिए निश्चित रूप से हरेला पर्व सभी लोगों को, उत्तराखंड वासियों को भी, उत्तराखंड के बाहर सभी लोगों को मनाना चाहिए। इसके लिए हम सभी लोगों से आह्वान करते हैं और अधिक से अधिक पौधारोपण, वृक्षारोपण कार्य हम लोग करें ताकि भविष्य और प्रकृति को हम बचा सके। इसके लिए हम सभी लोगों को जो है आगे के प्रयासित रहना चाहिए और होना चाहिए। करने के लिए मौजूद है दून वैली पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य। तो सर आपका नाम क्या है? चरणजीत सोई। तो सर आपके स्कूल में ये हरेला को लेकर एक कार्यक्रम हुआ, तो ये क्या था? अग्रवाल महासभा ने स्कूल के बच्चों के साथ मिल करके इन्होंने एक इच्छा जाहिर करी कि हम हरेला के पर्व पर कुछ प्लांटेशन यहाँ पे करना चाहते हैं और बच्चों को बताना चाहते हैं कि पौधों का महत्व और पौधे, पर्यावरण का महत्व और पौधे हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। तो वो लोग यहाँ पर आए, मंत्री जी भी आपने देखा होगा, मंत्री जी भी बीच में आए और कई सारे महानुभाव यहाँ पे आए। लेकिन सबसे अच्छी बात जो लगी, वो बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। जितने भी लोग आए उसमें इतने अच्छे वक्ता थे वो लोग कि दून वैली पब्लिक स्कूल का जो प्रत्येक बच्चा, मैंने यहाँ पे 34 बच्चों को प्रेजेंट किया था, सबको तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन हमने इनकी बातों से बहुत चीज़ें सीखी। प्लांटेशन कैसे करना है, आप फलों को खा रहे हैं और फलों के बीज को हम लोग कई बार ऐसे ही फेंक देते हैं, तो कि भाई वो बीज जो हैं अगर रास्ते में हम कहीं लगा दें या कहीं गिरा भी दें तो उससे क्या है, कल की डेट में वृक्ष बनेगा और वो किसी न किसी को फ़ायदा जरूर देगा। तो ये बच्चों ने सीखा और बच्चों ने किया भी। नीम के पौधे उन्होंने लगाए, आंवले के पौधे उन्होंने लगाए और एक बेलपत्री का पौधा उन्होंने लगाया, 3 नीम के पेड़ लगाए। बाकी तो खैर अशोक के पेड़ और ये 2-4 जो हरियाली वाले पेड़ होते हैं वो तो लगाए, लेकिन नीम के पौधों से जैसे पर्यावरण की शुद्धि होती है, तो सबसे बड़ा जो कार्यक्रम उनका था कि भाई नीम के पौधे उन्होंने जो लगाए, मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ विद्यालय के लिए है। आपका नाम? सुशील अग्रवाल। सर जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो इसको क्या था ये कार्यक्रम? ये एक बहुत प्रेरणादायक कार्यक्रम था जो हरीश मित्तल जी का इसमें, और जो स्कूल के बच्चों का, और जो आज हरेला पर्व पे जो ये कार्यक्रम आयोजित किया, इसकी जितनी सराहना की जाए, ये समाज को एक नई राह दिखाता है। हमारे जो बच्चे आज इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं, उनको भी ये एक स्रोत, प्रेरणा का स्रोत है कि हमें ये काम करना चाहिए। एक वृक्ष 10 पुत्र समान, हमारा पहले एक स्लोगन था, बहुत पहले, एक वृक्ष 10 पुत्र समान। तो ये ही हमारा एक भाव है, हमें प्रकृति को बचाना है और प्रकृति को बचाने का मतलब है कि हम अपने को बचा रहे हैं और जितने भी वृक्ष लगाएं, हरा भरा रखें, हम उससे स्वस्थ रहेंगे। यही मेरा संदेश है। मैम आपका नाम? मेरा नाम मीनाक्षी गुप्ता है।
और मैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन में मंत्री के पद पर कार्यरत हूँ और साथ में प्रोफेशन वाइज में एडवोकेट हूँ। और जो ये आज कार्यक्रम हुआ हरेला को लेकर, तो इस पर आपका क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज को? मैं देखिए हरेला पर्व से ही आपको पता चल रहा होगा कि हरा भरा हरे त्योहार एक हरे भरे पौधों का त्योहार जैसा हरेला से आपको लगेगा। पर मैं सिर्फ एक यही संदेश देना चाहूँगी कि हम हरेला पर्व तो हम महीने भर मना लेते हैं, पौधे भी लगाते हैं और बहुत दिल खोल के लगाते हैं, पर उसके बाद ना आई थिंक मैं बिल्कुल रियलिटी कहूँगी कि हम देखने नहीं जाते हैं। वो पौधे हमने शौक में लगा लिए, पौधे तो बेचारे वहीं रह जाते हैं, उसके ऊपर चढ़ चढ़ के फ़ोटोएँ खिंचवाते रहेंगे, तो वो पौधे तो बेचारे दम तोड़ देते हैं उसी वक्त ही। ये रियलिटी है। मैं चाहूँगी कि पूरे महीने आप सिर्फ एक ही पेड़ लगाओ, पर उस पेड़ को आप हर महीने हर 15 दिन में देख के आओ कि वो कितना ग्रो कर रहा है, वो इस समय उसकी स्थिति क्या है। अब आपने लगा तो 25 पेड़ दिए और केयर वो एक भी नहीं हुई, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है उन पौधों को लगाने का। क्योंकि अच्छा दूसरी बात ये कि हमें लगाने भी बहुत चाहिए, ये भी सच है। पर उस हरेला में क्यों हम हर दिन को हरेला की तरह चलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हर अपने तीज त्योहार में आप कुछ ना खरीदें, कुछ ना करें, सबसे पहले एक पौधा लेके आएँ। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम नमिता जायसवाल है। हाँ, तो मैम आज ये हरेला पर्व के अवसर पर जो ये कार्यक्रम किया गया, आपने वृक्षारोपण तो किया ही होगा, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे उन्होंने जो हमारे माननीय वो जी हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, उन्होंने जो बातें कही मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरे दिमाग में मैं पहले से ये करती आ रही हूँ कि अपना घर है वहाँ बद्रीपुर में, तो मैं वहाँ जाती हूँ, बर्थडे अपना सेलिब्रेट वहीं करती हूँ। अपने पति का भी वहीं सेलिब्रेट किया और बच्चों ने छोटे छोटे बच्चों को मुझे देख के इतना अच्छा लगा, मुझे ये कहा कि यहीं पे करूँ। तो मैंने केले वाले बांटे, पौधा लगाया वहाँ पे। एक मैंने अपने मंदिर में, हमारे घर के पास मंदिर है, वहाँ सम्मी का पेड़ लगाया था, छोटा सा पेड़ लगाया था और वो खूब बड़ा हो गया। मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं देखती हूँ उसको जाके। और जो भी मैं भी चाहती हूँ कि हाँ, ये जो उन्होंने कहा कि जमाई है, किसी की शादी होती है, लड़के की शादी होती है, वो बहू बन के आती है, तो वो भी ऐसे काम करें कि पौधा लगाएं। और पौधे लगाने का मतलब ही नहीं है कि उनको छोड़ दिया, लगाया, उसको देखभाल भी करनी है। ये मैं चाहती हूँ कि आगे की पीढ़ी जो है, ये चीज़ें बहुत उन्होंने अच्छी बताई हैं और मैं भी ये चाहती हूँ कि ये चीज़ अच्छी है और सब इसको लागू करेंगे। नमस्कार सर, सबका नाम क्या है? मैं हरीश मित्तल। सर आपने जो ये कार्यक्रम में शिरकत करी है, तो ये किसको लेकर था आज? ये सबका विचार भी है, आपका भी है और मेरा है। मेरा स्पेशल ये है कि समाज को आज हरियाली की बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए भी है कि हमारा जो जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं, नए रोड्स बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो वहाँ हमें कुछ अपने पेड़ों को काटना पड़ता है। और जो पेड़ काटने हो तो जब आप करना ही पड़ेगा आपको, तो कहीं उनको बराबर करने के लिए, उसको इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए कुछ आपको प्राण लगाने पड़ेंगे। तो हरेला पर्व उसके लिए हमें बहुत ही प्रेरणा देता है और हमारी कोशिश है, यहाँ पर भी स्कूल में भी आज हमने किया और भी हम करते रहते हैं। हमें कोई एक बहाना मिले कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकें, बस हम पेड़ लगाना शुरू कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लगा पाएँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। आज हम मौजूद है देहरादून के दून पब्लिक स्कूल में। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है बच्चे, जहाँ पर हरेला को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। चलिए इनसे बात करते हैं। तो आपका नाम क्या है? महिमा। तो आपके स्कूल में ये हरेला को लेकर आज कार्यक्रम था, तो हरेला क्या होता है? हरेला एक हिंदू त्योहार है जिसमें मतलब पेड़ पौधे उगाते हैं। और आपने उगाए पौधे? जी। और आपका नाम? नैतिक धीमान। तो हरेला क्या होता है? हरेला एक हिंदुत्व दिवस है जिसमें हम लोग पेड़ पौधे उगाते हैं, वातावरण को स्वच्छ करते हैं, बस। आपका नाम? सिद्धार्थ। और हरेला क्या होता है? हरेला कुमाऊं का एक विशिष्ट दिवस है जिसमें हम लोग बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते हैं और अपने आसपास के उसको खुशहाल मनाते हैं। और आप बताइए हरेला क्या है? हरेला एक दिवस है जिसमें हम पेड़ पौधे और अपने वातावरण को स्वच्छ करते हैं और बस। अच्छा, नाम बताइए अपना। दिव्यांश। पौधे लगाए आपने? जी जी। आपका नाम? हिरेश। तो फिर ये हरेला क्या होता है? हरेला इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ उत्तराखंड
जिसमें हम पेड़ उगाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। और हरेला को लेकर आपके ये स्कूल में कुछ कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या कहूँगा, कोई बात नहीं। अच्छा लगा। और क्या क्या किया आप लोगों ने इस पर? मैं गाना गाया। बहुत बढ़िया। आपका नाम? प्रियांशी। तो हरेला क्या होता है? हरेला एक ऐसा पर्व है जिसको हमारा पूरा उत्तराखंड मनाता है। इसमें हमें क्या कहते हैं, प्लांटेशन, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना होता है, और क्या कहते हैं, अफॉरेस्टेशन है इसमें। क्या कहते हैं, हमें कभी पेड़ नहीं काटना चाहिए, इससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ होता है। और क्या कहते हैं, पर्यावरण से क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे को बेनिफिट हैं। और ये कहते हैं, कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो हमें फ्रूट्स देते हैं, बहुत यूज़फुल भी होते हैं हमारे लिए। और